नरेश मीणा ये नाम आज खूब चर्चाओं में है, लेकिन चर्चा के पीछे एक बड़ा विवाद भी जुड़ा है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात मालपुर के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद से पूरे इलाके में बवाल मच गया। अब पुलिस ने नरेश मीणा को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उससे पहले उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा, आगजनी की, पथराव भी हुआ। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका अपने इलाके में कितना दबदबा है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि किसी एक नेता के पीछे इतना बड़ा जन समर्थन होने के बावजूद क्यों उसे बार बार उसकी ही पार्टी से टिकट नहीं दिया जाता। नरेश मीणा का राजनीतिक सफर राजस्थान यूनिवर्सिटी से कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI से शुरू हुआ। 2003 के छात्र संघ चुनाव में मीणा ने महासचिव का पद जीता। इसके बाद उनकी मुलाकात किरोड़ी लाल मीणा से हुई और वे उनके शागिर्द बन गए। वे सामाजिक आंदोलनों में किरोड़ी लाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे और इसके चलते लोग नरेश को छोटा किरोड़ी भी कहने लगे। किरोड़ी लाल मीणा के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि 2017 में जयपुर में मीणा समाज की एक बड़ी रैली हो रही थी। इसमें नरेश मीणा ने जो किया उसकी उम्मीद शायद किरोड़ी लाल मीणा को भी नहीं थी। नरेश ने सबके सामने अपना अंगूठा काटा और उससे निकले खून से किरोड़ी लाल मीणा का तिलक कर दिया। नरेश मीणा खुद को किरोड़ी लाल मीणा के बेटे की तरह बताते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की ओर से उन्हें कोई राजनीतिक मदद नहीं मिली। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि किरोड़ी बीजेपी के नेता हैं और नरेश की विचारधारा कांग्रेस वाली है। शायद इसलिए राजनीति में दोनों की राहें अलग अलग हैं। मीणा समाज के युवाओं में नरेश किसी हीरो से कम नहीं है। हर राजनेता की तरह उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जो रह रहकर सामने आ जाती है। साल 2023 का विधानसभा चुनाव ही ले लीजिए। नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी। सचिन पायलट के करीबी माने जाने के बावजूद मीणा को टिकट नहीं मिला। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा। नरेश ने छबड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। तब नरेश को करीब 44,000 वोट मिले और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ और पूर्व सीएम वसुंधरा के करीबी प्रताप सिंह ये चुनाव जीत गए। इस कदम के चलते नरेश कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए थे। इसके अगले साल ही लोकसभा चुनाव आ गए। नरेश ने एक बार फिर चुनाव में किस्मत आजमाने की कोशिश की और ऐलान कर दिया कि वे इस बार दौसा लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरेंगे। ये सुनकर कांग्रेस ने नरेश को पार्टी में फिर से शामिल कर लिया, जिससे सबको ये लगा कि पार्टी इस बार शायद उन्हें टिकट दे दे। हालांकि तब भी नरेश को निराशा ही हाथ लगी क्योंकि कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया। इससे नरेश काफ़ी नाराज हुए। इससे जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी है जो बताता है कि नरेश कितने बेबाक हैं। दौसा में मुरारी लाल मीणा की एक सभा हो रही थी। इसी सभा में नरेश मीणा को बोलने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। उनके खड़े होते ही जय नरेश के नारे लग जाते हैं। भावुक नरेश बोलना शुरू करते हैं कि मुझे ये कहकर कांग्रेस ज्वाइन कराई गई कि टिकट में तुम्हारा नाम भी है, लेकिन जब लिस्ट आई तो मेरा नाम नहीं था। मुझे उसके बाद से ही नींद नहीं आई। नरेश ने मुरारी लाल मीणा के लिए कहा कि आप टिकट ले आए, आप सांसद बन जाओगे, आपकी बेटी दौसा से विधायक बन जाएगी। मुरारी ने एक लड़की गोद ली है जिसका नाम है निहारिका। नरेश ने आगे कहा, लेकिन फिर हमारा नंबर कब आएगा? आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए टिकट मांगते। आपके तो बच्चे नहीं, लेकिन हम भी तो आपके बच्चे हैं। आपको पायलट साहब से कहना चाहिए था कि नरेश को टिकट दो। मज़ेदार बात यह है कि नरेश की कांग्रेस में वापसी 21 मार्च को हुई और 25 मार्च को मंच से ये बातें कहकर नरेश ने बगावत कर दी। हालांकि कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा दौसा से जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद देवली उनियारा विधानसभा सीट से उपचुनाव का समय आया। पार्टी ने यहाँ से KC मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन नरेश ने फिर बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय पर्चा भर दिया। अब बुधवार को इसी सीट के उपचुनाव के मतदान के दौरान नरेश ने SDM को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल नरेश मीणा लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे कि EVM मशीन पर उनका चुनाव चिन्ह ठीक से नजर नहीं आ रहा है, वो हल्का दिख रहा है। इस मुद्दे को लेकर नरेश और चुनाव ड्यूटी पर तैनात मालपुरा के SDM अमित चौधरी के बीच कहासुनी हो गई और मीणा ने अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद शाम को जब पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी तो नरेश मीणा समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया, लेकिन समर्थकों की भीड़ ने उन्हें छुड़ा लिया।
हालांकि गुरुवार सुबह नरेश मीणा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब नरेश मीणा के समर्थकों ने इस तरह का बवाल काटा हो। पिछले साल 19 सितंबर को भी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब उनकी रिहाई की मांग को लेकर हजारों समर्थकों ने कलेक्ट्रेट को घेर लिया था। दरअसल 12 में मोटपुर थाना क्षेत्र के काला तालाब में कांग्रेस नेता दिनेश मीणा की मारपीट के बाद मौत हो गई थी। उनकी मौत से गुस्साए लोगों ने नरेश के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान रास्ता जाम कर एक बस भी जला दी गई थी। इस मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। नरेश मीणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 283, 435, 353 और 427 में मामला दर्ज किया गया था। जब कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर रखने का निर्देश दिया तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। नरेश मीणा राजस्थान के 12 जिले के आटू तहसील के नया गांव के रहने वाले हैं। नरेश के पिता कल्याण सिंह मीणा 30 साल तक अपने गांव के सरपंच रहे और अब नरेश की मां सरपंच हैं। नरेश की पत्नी जिला परिषद सदस्य है। नरेश के भाई की पत्नी पंचायत समिति सदस्य है। मीणा समाज के युवाओं में नरेश की खूब फैन फॉलोइंग है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।